तो गुड लुक फाइनली स्त्री 2 का टीजर ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है एंड ये मुझे के थिएटर का पोस्ट क्रेडिट वाला ही टीजर है, मतलब कि एग्जैक्टली वही टीजर है। जहां भाई थिएटर रिलीज में देखने के नाते हमें कई सारी चीजें साफ तौर से क्लियर तो नहीं हो पाई थी, मगर अब ऑफिशियल रिलीज से हमें ये तटस्थ तौर से जानकारी मिल रही है कि भाई क्या क्या होने वाला है। जहां अब अगर आपको 2018 की स्त्री मूवी याद है तो उस भाई मूवी के एंड में ये कहानी क्या प्रोग्रेस करती है कि स्त्री की दो आखिरी इच्छाएं होती हैं। एक तो भाई उसको उसका अधूरा प्यार मिल जाए जो कि कभी मिलता ही नहीं है लिटरली मी, और उसके बाद दूसरी उसको एक इज्जत चाहिए जो कि टाउन वालों ने उसे कभी वहां के दिया नहीं है। जिसके बाद हम ये देख ही पाते हैं कि भाई शहर के एंट्रेंस पे स्त्री मूवी के एंड में एक छोटी सी स्त्री की मूर्ति बनाई गई थी जिसपे लिखा हुआ था कि ओ स्त्री रक्षा करना। एंड वो देख के स्त्री भी डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या हो गया, जहां भाई प्रॉबेबली उस कुछ समय सीमा के लिए वो भी रेस्ट करने के लिए चली गई होगी। जहां अब भाई स्त्री 2 के टीजर ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलता है कि स्त्री का बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है टाउन के बीचों बीच में, एंड वहां पे कुछ लोग उसके ऊपर दूध भी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि पूजा कर रहे हैं कायदे से, जो कि प्रोबेबली उसकी आत्मा की शांति उन्नति के लिए भाई ये करते हुए दिखाया जा रहा होगा कि एटलीस्ट स्त्री को भी दूर से देखकर पता चले कि भाई ये शहर वाले उसकी इज्जत कर रहे हैं तो इन्हें तो परेशान ना किया जाए, एटलीस्ट इनकी रक्षा की जाए। एंड अभी भी वहां पे ओ स्त्री रक्षा करने का स्लोगन बड़े बड़े पैमानों पे लिखा हुआ है। जहां पे अब भाई मैंने इस टीजर के कई सारे सीन्स पे अपनी लीक्ड ट्रेलर वाली वीडियो में कायदे से बात तो की ही है, लेकिन ऑब्वियसली थिएटर वाली क्वालिटी होने के नाते जो कि मैंने ट्विटर पे देखी हुई थी जो लोगों ने डाल के लीक किया हुआ था, तो वो देख के कई सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। जहां पे अब इसके ऑफिशियल लुक्स में अगर मैं गौर करूं तो इन्होंने कई सारे सीन्स के बीच में ऐसे बड़ी चालाकी से कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस ट्रांजिशंस के बीच में ऐसे कुछ सीन्स डाले हुए हैं एक दो फ्रेम में ही, जो कि नॉर्मली नेकेड आई से तो भाई मिस हो जाते हैं। जैसे कि भाई एक सीन आता है कि बच्चों की स्त्री खेलने के बाद एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है एंड वहां एक ऐसा फ्रेम हमें देखने को मिलता है जिसमें कई सारी औरतें सफेद साड़ियां पहन के घूंघट रख के सर नीचे की हुई हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन की कहानी को एटलीस्ट तो ये नहीं दर्शाता। हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस मूवी का जो मेन विलन स्त्री तो नहीं होने वाली, क्योंकि माइंड कंट्रोल का डिपार्टमेंट स्त्री का नहीं है, और टीजर में हम थोक के भाव मर्दों को माइंड कंट्रोल होते हुए देख सकते हैं जन्ना के बाद, क्योंकि भाई स्त्री भी माइंड कंट्रोल करती है मगर इस लेवल का नहीं करती है। एंड एडिशनली हमें पता ही है कि स्त्री औरतों पे अटैक नहीं करती है। इस टीजर में अपने मेन भूत का भाई पहला शिकार औरतें ही नजर आती हैं जो कि भाई अपने घर में भी सेफ नहीं है, जहां पे प्रॉब्ली ये सारी सफेद साड़ी वाली महिलाएं उसी दुखी आत्मा के कॉन्स्टेलेशन को दर्शा रही होंगी जो स्त्री के बाद इस भूत ने इस टाउन पे भाई हमला किया हुआ है। वो औरतों को अपना टारगेट बना रहा है और स्त्री से भी बिल्कुल नहीं डरता है। हाँ भाई अब देखो, मैं स्त्री को अभी भी एज अ थ्रेट नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। जहां भाई एक तो वो अभी भी भूत है अपनी जात से, ये बात उस पर भरोसा तो की ही नहीं जा सकती कि भाई एटलीस्ट वो रक्षा तो करेगी, लेकिन भाई कोई उसके सामने तो नहीं जाना चाहेगा। जहां पे अगर ये बहुत ही वाइल्ड थ्योरी हो जाएगी, लेकिन अगर इसे भी कंसिडर करके चले कि क्या पता स्त्री को अपना सच्चा प्यार मर्दों में नहीं मिला तो इस बार वो औरतों को अपना शिकार बना रही है। गर्ल ऑन गर्ल एक्शन, स्त्री भी जमाने के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन खैर आई थिंक ये एज अ जोक की तरह ही पास ऑन हो जाएगा, जिसमें देखो शहर में मर्द अभी भी गायब हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि औरतें शिकार बन रही हैं तो मर्द नहीं गायब हो रहे हैं, मर्दों को अभी भी संकट है, जहां पे उसके बावजूद भी भूत हो या फिर उसकी अम्मा हो, मर्द को भाई ठरक की इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि भाई उसको कोई भी नहीं रोक सकता। शहर में इतनी ज्यादा टेंशन होने के बावजूद भी वो तमन्ना भाटिया का आइटम नंबर देखने सब निकल पड़ते हैं एंड भाई अपना जो प्रेत है उसके लिए तो बना बनाया बुफे उसे मिल जाता है। जहां पे अब भाई अपने नए विलन को लेकर 2-3 अटकलें बनी हुई हैं कि भाई अपना नया भूत या प्रेत कौन होगा, जिसमें भाई स्त्री को एज कंटेंडर मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। वो अभी भी लाइन में आगे खड़ी हुई है, क्योंकि क्या पता किसी और मोटिवेशन रीजन की वजह से लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। मगर जैसे टीजर में हमें विकी स्त्री को भाई उसकी हवेली में मनाते हुए नजर आता है, जो कि फील देता है कि भाई लोग उसकी पूजा भी कर रहे हैं, तो वो क्लियर है कि वो एक तरीके से डेंजर नहीं है, वो उससे हेल्प मांगने आया है कि प्लीज आप हमारी रक्षा करो, उसको मना रहा है। या फिर इसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई और फीमेल डेंजर आई हो, कोई और प्रेत आत्मा लोगों को परेशान कर रही हो, जिसके टीजर के आखिर में एक छोटा सा ग्लिम्स हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक नई फीमेल भूत है जो कि लोगों को परेशान कर रही है, अगर हम उसे स्त्री ना माने तो, जो कि भाई अपने बालों का ही इस्तेमाल करती है औरतों को पकड़ने के लिए। एंड वो चीज हम टीजर के एक सीन में देख भी पाते हैं, जहां भी उसके अलावा टीजर जो चीज आपको क्लियरली हिंट करता है, आपके मुंह पे फेंकता है, वो है सिरकटा भूत, सिरकटा शैतान, या फिर हम कहें सिरकटे का आतंक।
इस लेजेंड को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, मगर इसका भी काम लोगों को गायब करना ही है, अपनी वासना के लिए, अपने पर्सनल सेल्फिश रीजंस के लिए। यहाँ पे भाई हमें इसके ओरिजिन के ग्लिम्स टीजर में देखने को मिले ही हैं कि कैसे बहुत 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 पहले इसका किसी ने सिर और काट दिया था, उसकी वजह से इसकी आखिरी इच्छा भी फंस गई थी, कोई ट्रॉमा वॉमा हुआ होगा एंड गाँव के लोगों पे वो अटैक कर रहा है। एंड अभी ये बात नहीं है कि भैया यहाँ पे क्यों आए हैं, ये टाउन के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, उसको कई सारे आंसर्स देने हैं। एंड वो स्त्री से क्यों नहीं डरता है, क्योंकि भाई एक डोमेन होता होगा ना कि ये मेरा है और वो तुम्हारा है। मगर खैर इतनी सारी बातों के बीच में एटलीस्ट ये बात तो क्लियर है कि वो औरतों को अपना शिकार बनाता है। मे बी अगर उसकी भी ये कोई आखिरी इच्छा है औरतों से लेकर, तो भाई स्त्री की भी तो आखिरी इच्छा थी कि उसको एक सच्चा प्यार मिल जाए। एंड भाई इस सिरकटे का तो भाई चेहरा भी नहीं है, तो भाई दोनों आपस में इनकी परफेक्ट जोड़ी बन जाएगी, पिक्चर हैप्पी एंडिंग में निकल जाएगी। घंटा। मगर खैर देखो, जोक्स अपार्ट, मगर औरतें अभी भी मेन शिकार होते हुए इस टीजर में नजर आ रही हैं। एंड एक सीन में एक मर्द को औरत की तरह ड्रेस होके हम रात में घूमते हुए देखते भी आ रहे हैं, जो कि मूवी के क्लाइमैक्स का ही पार्ट होगा कि भाई प्रेत को ल्योर इन करने वाला कुछ सीन उन बना रहे होंगे। एंड इसीलिए उन्होंने दीवार पे ओ स्त्री रक्षा करना मिटाना भी शुरू कर दिया है, ताकि वो स्त्री को भी बुला सके, जो कि मोर ऑफ लाइक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला वो मामला कर रहे होंगे कि कैसे भी करके दोनों को एक बार आमने सामने अगर हम ले आए तो आपस में ही वो मारामारी करके किसी ना एक को तो खत्म कर ही देंगे। एंड बाद में टेंशन कम हो जाएगी किसी एक को मारने के बाद, जहाँ पे भाई तमन्ना भाटिया अपना आइटम नंबर करने के बाद भाई वो भी गायब हो जाएंगी, वो प्रेत इनको भी उठा ले जाएगा। एंड पता नहीं बहन जो कौन सा भूत है तमन्ना भाटिया को उठाने के बाद भी इसका पेट नहीं भरने वाला। बाकी खैर तुम्हें क्या लगता है कि ये नया प्रेत स्त्री खुद है या फिर भाई श्रद्धा कपूर एक नए डेंजर के साथ पिक्चर में वापस आई हैं? क्योंकि भाई वो भी तभी आती हैं जब डेंजर आता है। एंड इनको मैं पूरी तरीके से खराब नहीं कंसिडर करता, एक एंटी हीरो वाली बुक्स में मैं इन्हें डाल सकता हूं, जहां पे वो किसी तरीके की भूत प्रेत नहीं बल्कि एक विच की तरह मैं इन्हें जरूर देख सकता हूं जहां अभी के लिए। बाकी तुम्हारा क्या कहना है, तुमने कौन सी डिटेल्स नोटिस की जो कि भाई इस टीजर में थी एंड मैंने नहीं नोटिस की? एंड या 3 सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्साइटिंग तो हो रहा है, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड सारी बातों के साथ साथ भाई अपने सुपरमैन के फुल सूट का रिवील भी हमारे सामने आ गया है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।